अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। रात का 1 बज रहा था। फ़ोन की घंटी बजी। करवट बदलकर अंधेरे में फ़ोन सुना। हेलो, आगे से आवाज़ गूंजने लगी। मैडम मैडम जल्दी अस्पताल आ जाएं, एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, आपको जल्दी अस्पताल आना होगा। डॉक्टर नरमीन ने फ़ोन बंद किया और बाल संवारने लगी। क्या यार, आधी रात को भी सुकून नहीं। ड्राइवर को कॉल की, गाड़ी निकालो, अस्पताल जाना है। बैग उठाया और अस्पताल पहुंच गई। एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम जल्दी आएं, मरीज़ की हालत काफ़ी ख़राब है। वो अस्पताल डॉक्टर नरमीन का था। नरमीन जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में गई। देखा सामने स्ट्रेचर पर उसका कज़न कैफ पड़ा है। नरमीन देखकर घबरा गई। बहुत खून बह चुका है इसका। पागल ने अब क्यों किया ऐसा, मेरी समझ से बाहर है। दिल की धड़कन जैसे रुक चुकी थी उसकी। नरमीन उसका ट्रीटमेंट करती रही। सारी रात उसका ख्याल रखा। रात भर वो अस्पताल में रुकी, थक चुकी थी। बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की, बड़ी गाड़ी, घर, पैसा, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक मनचला सा लड़का जो कज़न था डॉक्टर नरमीन का, वो जान निछावर करता था उस पे। वो मोहब्बत करता था, बहुत प्यार। लेकिन दुख ये था कि ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। जितनी मोहब्बत कैफ करता था नरमीन से, शायद इससे ज़्यादा नफ़रत नरमीन कैफ से करती थी। अस्पताल में कैफ के मामा बाबा और नरमीन के मामा बाबा भी मौजूद थे। सब गुस्से से देख रहे थे कैफ की तरफ। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने कैफ? क्यों नस काटे तुमने अपनी? कैफ खामोश था। माँ रोने लगी। कैफ क्यों अपनी माँ का दिल जलाता है तू? रात भर हम कितने परेशान थे, तुम खुदकुशी करके यहाँ लेटे हो। नरमीन ना होती तो क्या हो जाता? कैफ ने माँ की आंखों में देखा। माँ, नरमीन ना होती तो मर जाता ना मैं। लेकिन सच तो ये है, नरमीन के बिना मुझे जीना भी नहीं है। नरमीन की माँ ने सर पे हाथ फेरा। कैफ, तुम मेरे बेटे हो। बेटा, तुम क्यों जिद लगाए बैठे हो उसे शादी करने की? वो नहीं मानती तो हम क्या करें? कैफ मुस्कुराने लगा। फिर खाला, मुझे मरने देना। खुद दर्द देती है मुझे, फिर खुद बचा लेती है। नरमीन ने एक बार भी हाल ना पूछा। कैफ उनके घर गया। नरमीन, क्यों इतना नखरा दिखाती हो? ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो तुम किसी और में तलाश करती हो? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, खुदा की कसम, बहुत प्यार। जानती हो, मैं बेहोश था, मौत से लड़ रहा था, फिर भी मैं तुमको महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे तुम्हारी सांसें महसूस हो रही थी। मैं सुन रहा था तुम्हारे दिल से मेरे लिए निकलती हुई दुआएं। नरमीन ने गुस्से से नफरत भरे लहजे में कैफ को कहा। कैफ, मेरी जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। आ जाते हो मुंह उठाकर। तुम्हारी माँ का ख्याल ना होता तो कसम खुदा की तुमको खुद जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देती। अपनी शक्ल देखो तुम, क्या समझते हो तुम मेरे हम सफ़र बनोगे? तुमसे खूबसूरत मेरे अस्पताल में सफाई करने वाला है। बहुत बेइज्जत किया नरमीन ने कैफ को। कैफ की अना का सवाल था अब। वो जितनी मोहब्बत करता था शायद अब नफ़रत होने लगी उसे। किस नाम मुराद से मोहब्बत कर बैठा हूँ। वो अपनी मोहब्बत को जलील बनाकर चला गया। कुछ दिन गुजरे। कैफ की माँ बहुत खुश थी। कैफ की माँ और नरमीन की माँ दोनों बहनें थीं, खाला जाद थे दोनों। कैफ ने माँ से खुशी की वजह पूछी तो माँ मुस्कुराने लगी। चलो जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, खाला की तरफ जाना है। कैफ खैरियत से पूछने लगा। मामा खैर से जाना है ना? माँ अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोली। वो नरमीन का रिश्ता आज पक्का हो रहा है ना? माशाल्लाह, लड़का अमेरिका में डॉक्टर है, बहुत खूबसूरत है। जब मोहब्बत किसी और की हो जाए और हम बेबस देखते रहें तो वो दर्द सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला ही समझ सकता है। कैफ ने मुस्कुराते हुए एक आंसू का तूफान रोक लिया था। रिश्ता पक्का हो गया? लड़का बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है, बस आते ही शादी कर देंगे। सब बहुत खुश थे। लड़के ने सबसे वीडियो कॉल पे बात की। बहुत खूबसूरत मॉडर्न सा लड़का, जैसे कोई राजकुमार हो। नरमीन भी बहुत खुश थी। वहाँ सब खुश थे और कैफ रो रहा था। लेकिन उसने सोच लिया वो अब कभी नरमीन को नहीं सोचेगा। उसने चंद दिनों में ही अपना वीज़ा लगवाया और दुबई चला गया। वहाँ जॉब करने लगा। भूल गया कोई नरमीन थी जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। नरमीन का होने वाला हमसफ़र बस अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आने वाला था। शादी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन खुदा को यहाँ कुछ और मंजूर था। रात को खाना खाकर नरमीन सोई थी। रात का 1 बज रहा था। नरमीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका सर दर्द से फट रहा था।
خدا جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی تھی، خود ڈاکٹر تھی، اپنے مطابق سب کچھ لے کے دیکھ لیا، لیکن درد کم نہ ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی۔ ماں، بابا، بھائی سب دوڑے چلے آئے۔ نرمین کیا ہوا؟ وہ ہاتھ گھماتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ماں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں حیرانگی سے، میری بچی کیا مطلب دکھائی نہیں دے رہا؟ ماں میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ نرمین کو دکھائی دینا بند ہو گیا؟ سر درد کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ سر درد تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا، لیکن دکھائی دینا بند ہو گیا۔ نرمین کو بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کل کی بات ہے، سب کچھ تو ٹھیک تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ہر ڈاکٹر کو مل لیے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب رپورٹس ٹھیک ہیں، اور پھر یہ بات لڑکے والوں کو بھی پتہ چلی۔ ہونے والے ہمسفر کو بتایا، وہ بھی حیران تھا، یہ آخر ہے کیا؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، بنا کسی وجہ سے تو دکھائی دینا بند ہو جائے۔ کچھ مہینے تک نرمین کو لے کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے، لیکن علاج ممکن نہیں تھا، اور امریکہ والے ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے رشتہ توڑ دیا۔ جو ڈاکٹر نرمین لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی، آج خود لا علاج ہے، خود کسی کی محتاج ہے، ہسپتال کسی دوسرے ڈاکٹر کو دے دیا۔ نرمین بہت روتی، یا اللہ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ نرمین کی زندگی بے رنگ ہو گئی۔ جو شادی کی خوشیاں منانے والی تھی، وہ آج رو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال گزر گئے۔ نرمین کے بھائی کی شادی ہو گئی، بھابھی آ گئی۔ ماں اور بابا ان 4 سالوں میں بچھڑ گئے۔ قیامت پہ قیامت گزری تھی۔ ڈاکٹر نرمین اب لاچار بے بس تھی۔ بھابھی منہ نہ لگاتی تھی، بھائی بہت سمجھتا تھا، گھر میں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے۔ حالت بری تھی، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال تھا، دیکھ کر روح کانپ جاتی تھی۔ وہ حسین لڑکی جو کبھی قابل تھی، ذہین تھی، جو کبھی مسیحا تھی، وہ آج اس حالت میں۔ سب سے برا دکھ تو یہ تھا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے گھر اور جائیداد بیوی کے کہنے پہ اپنے نام لگوا لی۔ نرمین بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ خاموش آواز میں آہیں بھرا کرتی تھی، تڑپا کرتی، وہ شاید کہ اب مر جانا چاہتی تھی۔ کیف کو اس کی ماں نے بہت بار بتایا تھا، نرمین بیچاری کی حالت بہت بری ہے، ہم نے اسے گھر بھی لانا چاہا، لیکن اس کا بھائی جھگڑا کرتا ہے۔ کیف اگنور کر دیتا، کیونکہ اس نے نرمین کی حالت دیکھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ 5 سال بعد واپس لوٹا، ماں سے ملا، ماں کے لیے سونے کے کنگن لایا، بابا کے لیے مہنگی پرفیوم اور بہت سارے گفٹس۔ ماں 5 سال بعد کیف سے ملی تھی، لیکن دل میں ایک آگ تھی۔ کیف نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے بات ٹال دی۔ کچھ دن بعد کیف ماں کے پاس بیٹھا تھا، ماں میرے لیے کوئی لڑکی دیکھو، شادی کر کے اب واپس جاؤں گا۔ ماں بہت خوش ہوئی، ٹھیک ہے پتر، چلو ہم بھی اب خوشیاں دیکھ لیں۔ رشتہ دیکھنے لگے۔ کیف اب کامیاب انسان تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنی محنت سے بہت کچھ بنا لیا تھا، بڑا گھر، گاڑی، اچھا مستقبل۔ اس کے خالہ کے بڑے بیٹے نے فون کیا، یعنی نرمین کے بھائی نے، جناب پاکستان آئے ہو اور کوئی لفٹ نہیں، خیریت ہے نا؟ کیف مسکرانے لگا، جناب کل آتا ہوں نا تیرے گھر۔ دوسرے دن کیف ماڈرن بن کر ہیرو بنا ہوا ان کے گھر گیا۔ کزن کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کزن نے اپنے بیٹوں کو بتایا، چاچو ہے تم لوگوں کا۔ کھانا کھایا، گپ شپ کی، سب باتیں کر رہے تھے۔ کیف نے بھی نرمین کے بارے میں نہ پوچھا، نہ ہی اس کے بھائی نے بتایا۔ کزن کو کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ بھابھی کچن میں چلی گئی۔ کیف گھر دیکھ رہا تھا، خیال آیا نرمین کا کمرہ دیکھوں۔ کمرے میں داخل ہوا، نرمین کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ کیف کا دل جیسے کھینچا جا رہا ہو اس کی طرف، جیسے نرمین کے صدائیں اس کے قدموں سے لپٹ رہی ہوں۔ کیف پاس گیا، نرمین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نرمین نے کیف کی طرف کروٹ بدلی۔ کیف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بال منڈوا دیے تھے اس کے، سر پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، برا حال تھا۔ نرمین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش تھی۔ کیف کا دل پھٹ گیا۔ نرمین کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، دھیمی آواز میں بولا، نرمین یہ کیا ہو گیا؟ نرمین نے منہ پھیر لیا، آنسو جھولی میں گرنے لگے۔ نرمین نے کیف کا ہاتھ پکڑا۔ کیف تم آ گئے، کہاں تھے اب تک؟ دیکھو نا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، سب بدل گیا، سب چھوڑ گئے۔ وہ رو رہی تھی، پھر اچانک سے بولی، اچھا کیسے دل کیا پاکستان آنے کو؟ شادی کرنے آئے ہو نا، مجھے بھی بلانا۔ کیف رو رہا تھا،
आंसू गिर रहे थे। नरमीन का माथा चूमा। हाय मेरी पागल सी जान, बाहों में उठाया, सीढ़ियाँ उतरने लगा। पागल, माफ़ करना मुझे, मैं कितना बेवफा हूँ ना। मोहब्बत करता था, लेकिन किस हाल में छोड़ा तुमको। भाभी ने देखा, कैफ कहाँ ले जा रहे हो नरमीन को। भाभी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन खामोश रही। घर पहुंचा तो माँ इंतज़ार कर रही थी कैफ का। कैफ के लिए एक रिश्ता था, एक लड़की जो डॉक्टर थी। कैफ को डॉक्टर पसंद थी। माँ डॉक्टर मिल गई। माँ सोच रही थी, फिर एकदम से कैफ बाहों में उठाए नरमीन को घर दाखिल हुआ। माँ ने देखा, हैरान हो गई। माँ, सदके मेरी बच्ची आई है। माँ ने नरमीन का माथा चूमा। जालमों ने बाल भी कटवा दिए तुम्हारे। कैफ ने माँ से कहा, इसको नहलाओ, मैं इसके लिए नए कपड़े लाता हूँ और कल ही मेरा नरमीन से निकाह करवा दो। माँ हैरान थी, पागल हो तुम कैफ। कैफ ने बस एक ही बात की, बस शादी करनी है नरमीन से, अब किसी की नहीं सुनूंगा मैं। दूसरे दिन उन दोनों का निकाह हो गया। नरमीन ना चाहते हुए भी हम सफ़र बन गई थी कैफ की। पहली रात थी। कैफ सीने से लगाकर बैठा हुआ था। नरमीन, याद है तुमने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, फिर मैंने तुम्हारी कार का शीशा तोड़ दिया था। नरमीन मुस्कुराकर बोली, वो तो शीशा तुमने तोड़ा था। नरमीन दिल ही दिल में खुद को बोझ समझ रही थी कैफ पे। नरमीन ने कैफ के चेहरे पे हाथ फेरा। कैफ, हज़ारों लड़कियां मिल जाती ना तुमको, फिर मुझ अंधी को क्यों चुना। कैफ मुस्कुराने लगा। हज़ारों ने बीवी बनना था, लेकिन तुम जिंदगी बन गई हो मेरी। नरमीन अपने आंसू पे काबू न रख सकी। कैफ घुमाने लेकर जाता, रेस्टोरेंट जाते, कभी डिनर करते, कभी किसी पार्क जाते। देखते देखते नरमीन पहले की तरह प्यारी हो रही थी। कैफ ने खुद नहलाया, कपड़े पहनाए नरमीन को। चलो आज सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। हाथ पकड़ा, ब्यूटी पार्लर ले गया। वहाँ कहने लगा, मेरी पागल को शहजादी बना दो। जब तैयार किया पार्लर वालों ने नरमीन को, तो वो बिल्कुल पहले की तरह, बल्कि पहले से भी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। नरमीन की आंखें चूमकर बोला, बिल्कुल कोई परी लग रही हो। माथे पे चूमकर बोला, मेरी हूर लग रही हो। नरमीन कैफ की आंखों से दुनिया का हर रंग देखने लगी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि एक पल न रह सकती थी अब कैफ के बिना। कभी कैफ घर ना होता तो उदास हो जाती। फिर एक दिन अल्लाह ने रहमत की, नरमीन माँ बनने वाली थी। कैफ बहुत खुश था। नरमीन कैफ का हाथ अपने पेट पर रखकर बोली, दुआ है अल्लाह मेरे बच्चे को बिल्कुल तुम जैसा बनाए। कैफ ने पेट को चूमा और बेटी को तुम जैसा। कैफ खुद अपने हाथों से खिलाता, सजाता, संवारता था नरमीन को। नरमीन की ज़िंदगी बदल चुकी थी। अस्पताल में थे, नरमीन ऑपरेशन थिएटर में थी। कैफ अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। ये जो उसने कहा, उस पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बताया, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है, लेकिन खुशखबरी ये भी है कि अब नरमीन देख सकती है। कैफ जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, दौड़ते हुए कमरे में गया। नरमीन बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। कैफ को देखकर आंसू पे काबू न रख सकी। कैफ ने सीने से लगाया और चुप करवाने लगा। आई लव यू कैफ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माँ भी पास खड़ी थी। नरमीन सब कुछ देख रही थी अब। कैफ ने बेटे को बाहों में उठाया, मुस्कुराकर कहने लगा, बिल्कुल अपने पापा पे गया है प्यारा सा, माँ जैसा चुड़ैल पे नहीं गया। सब हंसने लगे। जिंदगी एक बार फिर नरमीन को वापस अपनी पहली ज़िंदगी में ले आई। नरमीन फिर से डॉक्टर नरमीन बन गई, फिर अपना अस्पताल बना लिया। कैफ जिससे कभी नफरत थी, अब उसके बिना सांस ला लेती थी। नरमीन का अंधा होना, फिर तकालीफ सहना, कैफ का मिलना, फिर नज़र वापस आना। शायद अल्लाह बता रहा था, तुम जो चाहे प्लान कर लो, मैं वही करूँगा जो बेहतर होगा। जब सब रिश्ते जिन पर नरमीन को मान था, जिनसे प्यार था, वही बदल गए, तो उसी ने हाथ थाम कर ज़िंदगी दी जिससे नरमीन सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। क्यों दोस्तों, कैसा हमसफ़र था कैफ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।